और गेंदबाज भी अपने बॉलिंग मार्च पर आ चुके हैं। रफीक तालीकोटी जिनके सामने है बॉलिंग का बैटिंग करने के लिए। सही जागीरदार स्ट्राइक पर है, नो स्ट्राइकर की एंड पर। स्कोरर कौन है हमारे साथ में? स्कोरर आइए ऑनलाइन। चेतन निराले, चेतन निराले हो तो स्कोरिंग करने के लिए आइए। तो मैच शुरू होता हुआ, मैच की बहुत लेट कर रहे हैं तो 5 रन की 5 मिनट को पेनल्टी है। तो फील्डिंग टीम को रिक्वेस्ट दिया जा रहा है कमेटी की ओर से, अगर आप फील्डिंग में देरी मत कीजिए वरना कमेटी आपके पास। इस बार पहली गेंद पर बॉडी के करीब आती गेंद, इस बार गेंद को खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद। पहली गेंद पर शानदार आगाज हो रहा है। अभी तो बैट्समैन ने आते ही पहली गेंद पर चौका लगा दिया। अंजाम क्या होगा आगे जाकर हमें देखना है। जैसे कि 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से जो यूट्यूब पर दर्शक मैच देख रहे हैं, सभी दर्शकों का मैं टूर्नामेंट कमेटी यानी कि डीएफसी फैंस क्लब की ओर से सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं 25 लाइव इवेंट्स के माध्यम से, जो टूर्नामेंट आप घर बैठे यूट्यूब पर मैच देख रहे हैं। साथ ही साथ तमाम दर्शक जो यहाँ पर आए हुए उन्हीं दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है रफीक अपने ओर की दूसरी गेंद लेकर सही जागीरदार के लिए। दोनों टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर आइए, मारना चाहते थे, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे, निकलती गेंद पैरों से गेंद को जब तक ही रोका जाता है। विकेट कीपर के पीछे थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जा रही है। 1 रन लेने का मौका मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 5 रन। तो ये मैच 5 ओवरों का है। क्वार्टर फाइनल की मैच की जंग यहाँ पर जारी है, चल रही है। फिर से देखना है गेंदबाजी करने के लिए 2 गेंदों में, और ये 5 ओवर का मैच फिलहाल 5 रन बन चुके हैं 2 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद। बैट्समैन बोला तुम्हें, बैट्समैन नेम एक सईद है, सईद 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 और नीचे महेश, सईद बरे और सईद सईद आणि महेश। तो शॉर्ट गेंद बार 12 है पॉइंट क्षेत्र में। सतीश पटारे गेंद की नीचे आ गए और ये बढ़िया और शानदार कैच वहां पर पकड़ा जा रहा। पहला झटका, पहली सफलता मिल रही है। थोड़ी सी गेंद बॉडी के करीब आती हुई, पीछे हटकर मारना चाहते थे, जोर नहीं लगा, केवल पुश कर लिया और नतीजा जो फील्डिंग का जाल रखा था उस जाल में खिलाड़ी फंस चुके, बल्लेबाज का विकेट गिर चुका है। तो महेश सर्कल का विकेट जाने के बाद देखना है नए खिलाड़ी आप कप्तान किसे बैटिंग के लिए भेजते हैं। सनी गाड़ेकर नए खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, जो कि सनी गाड़ेकर ने कल आखिरी गेंद पर जो छक्का लगाया था वही छक्का मैच जीतने के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। जबकि आखिरी गेंद पर जो छक्का लगा और मैच जीतने के लिए 1 गेंदों में 5 रन आए थे, वो छक्का काम आया जीत के लिए। सनी गाड़ेकर अंपर कौन कौन है नाम? नीचे का संतोष है, ऊपर का अनिल है। तो मुख्य अंपर है संतोष सर और स्क्वायर लेग अंपर है अनिल कोहली सर। दोनों ही अनुभवी अंपर की जोड़ी मैदान में है। फिर से रफीक को विकेट मिलने के बाद रफीक तैयार है अपने और की अगली गेंद लेकर, 34 गेंद लेकर रफीक गेंदबाजी करेंगे। सामने है बैटिंग करने के लिए सनी गाड़ेकर स्ट्राइक पर है। तो क्रिकेट का महासंग्राम, रण संग्राम चल रहा है। डीएफसी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट चर्चन के ईदगाह मैदान में चल रही है टूर्नामेंट का आज का आखिरी दिन। बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराकर विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, बैट्समैन ने बड़े आराम के साथ सिंगल रन ले लिया। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर केवल 6 रनों की योग पर। इस टूर्नामेंट के लिए डीएफसी ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक के लिए बम्पर प्राइज दिया जा रहा है। रुपए 1 लाख रुपए की इनाम राशि नागटान मत क्षेत्र के कार्य सम्राट अमराट जननायक जिन्हें कहा जा सकता है, डॉक्टर देवानंद जी चौहान साहब, इनके ओर से पहले क्रमांक का इनाम टूर्नामेंट के लिए दिया जा रहा है। फिर से गेंदबाजी करेंगे, तैयार है रफीक की आखिरी गेंद इस ओवर की। बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे,
माफ करना 5वीं गेंद, 5 गेंदें हो चुकी है। आखिरी गेंद लेकर रफीक तालुकोटे गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर इस वक्त केवल 5 रन, 6 रन माफ करना, 6 रन बन चुके। टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 6 रन। फिर से सईद के लिए गेंदबाज रफीक तालुकोटे की अगली गेंद, आगे जाकर बहुत तेज तर्रा स्ट्रोक खेला, लेकिन अशफाक मिर्जा के हाथ से गेंद फिसल रही है और गेंद आ रही है बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद 4 रन के लिए। तो अशफाक मिर्जा के सामने बिल्कुल एक कदम आगे चले गए, गेंद को और पिच बनाया, बढ़िया अंदाज का एक जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ और अशफाक मिर्जा के 2 कदमों के दरबार से गेंद निकलती हुई गेंद आर पार दरबार पार, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। बगैर किसी नुकसान, 1 विकेट के नुकसान पे 10 रन बना रही है टीम दुर्गा शक्ति टीम। तो देखना है कप्तान गेंदबाजी के लिए कि किससे बुलाते हैं। विकल्प तो है, लखन गावड़े भी हो सकता है। देखना है कप्तान शायद लखन गावड़े ही बॉलिंग मोर्च पे मार्क करने के लिए जा रहे हैं। लखन गावड़े अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और टीम की ओर से इनिंग का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे लखन गावड़े, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए अब बैटिंग पर स्ट्राइक पर होंगे सनी गाड़ेकर। तो सईद जागीरदार के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा कर्रारा स्ट्रोक निकलता हुआ, गोली की रफ्तार से जाती हुई गेंद फील्डर को चकवा देती हुई गेंद पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर एक दर्शनीय विश्वसनीय अंदाज का स्ट्रोक निकला। थोड़ी सी फील्डर की गलती हो गई, जहां पर 1 रन भी वो नहीं हो सकते थे, वहां पर मिसफील्ड की वजह से 4 रन चले गए। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर लखन गावड़े गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। खेल शुरू होता हुआ फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है विजय गेंद। बहुत अच्छी गेंद थी, अंदरूनी एज लगा, वहां पर विकेट कीपर के हाथ में गेंद जा रही है। विकेट कीपर नितिन मेड़ा वहां पर विकेट कीपिंग करने के लिए विकेटों के पीछे जिनकी फील्डिंग में चीते की चाल जो होती है, विठल चौहान मेरे ख्याल से शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में, पॉइंट में अशफाक मिर्जा दीप राठौड़ फील्डिंग करने के लिए। और फिर गेंद 3 बार हवाई सफर पर मारा है गेंद को। देखना है गेंद काफी ऊंची जा रही है, लेकिन जब तक कि लंबी दौड़ लगाकर रफीक तालिकोटे गेंद को अपने हाथों में ले पाते, थ्रो दिया जाता है और इस बीच बैट्समैन के लिए बड़े आराम के साथ 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है केवल 12 रन की ऑफ पर। तो फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच गेंदबाजी करने के लिए लखन की तीसरी गेंद। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार स्क्वायर कट लगाना चाहते थे, ऑप्शन के काफी दूर गेंद निकल रही है। अंपायर की ओर से बैट बॉल का डिसीजन दिया जा रहा है, बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ इस वक्त रन संख्या पहुंच रही है ना आपका ना मेरा, फिलहाल स्कोर है 13। अरे लेकिन ऑफिशियल रहता हूँ, अभी क्या गलती हो तो मेरे अंक पर लूट गया। ऑफिशियल तुम्हारा काम रहता, बोलते कम रन हुए ज्यादा हुए मालूम है, बोल रहा। ये गेंद काफी पटकी हुई गेंद थी, काफी ऊंची उड़ती हुई गेंद। और एक दिवसीय क्रिकेट में जो नियम होता है, बॉलिंग डालते समय बॉलर बैट्समैन के सर के ऊपर से ज्यादा ऊंची गेंद अगर जाती है तो अंपायर उससे व्हाइट बॉल करार देते हैं। वही नियम का इस्तेमाल अंपायर ने कर लिया है और टीम का स्कोर 1 रन इजाफा होता हुआ टीम के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। आज का ये ग्रैंड फाइनल का दिन, यानी कि आज के दिन में इस टूर्नामेंट में कौन कब्जा करेगा या हमें पता चल सकता है। आखिर के मेरे ख्याल से 4 या 4:30 बजे तक पता चल सकता है कि टूर्नामेंट कौन जीत जाएगी यहाँ पर। लेकिन जीतने की अगर बात करना चाहेंगे, जो टीम बल्लेबाजी गेंदबाजी फील्डिंग, इस बार मारा है हवा में गेंद है, मामू गेंद के नीचे जाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तक कि पहले टप्पे पर गेंद की गति तो धीमी की, वहां पर जरूर मेरे ख्याल से मामू ने 1 रन बचा अपनी टीम के लिए। 1 रन बचाने के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर 15 रन की योग पर। अभी भी दूसरा और इस वक्त प्रगति पर है, जारी है। लखन गावड़े इस वक्त अब बैटिंग करने के लिए सही स्ट्राइक पर है। तो सनी गाड़ेकर ने फिलहाल एक चौका भी मेरे ख्याल से नहीं लगाया अब तक।
तो 2 यानी कि 3 रन की पारी सनी की चल रही है, 4 रन माफ करना, 4 रन की पारी सनी की चल रही है और सईद जागीरदार ने 2 चौके लगाए व्यक्तिगत 9 रन की योग पर बैटिंग चल रही है। लखन गावड़े काफी तेज रफ्तार के बेताज बादशाह के तौर पर गेंदबाजी करते हैं, रफ्तार के बेताज बादशाह तैयार है लखन गावड़े टू सईद जागीरदार। बहुत अच्छी गेंद, इस बार कट करना चाहते थे सईद जागीरदार की अगर बात करना चाहेंगे, हाल ही में सोलापुर में अमन एमएस ट्रॉफी जो हुई थी 75,000 रुपए का प्राइज रहने वाली ट्रॉफी जीतने वाली टीम के कप्तान थे सईद जागीरदार और इतनी खूबसूरत ट्रॉफी वहां भी मौजूद थी। वो ट्रॉफी के साथ उन्होंने 75,000 रुपए का नाम अपनी टीम पर कर लिया था। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने और की अगली गेंद लेकर लखन गावड़े तैयार है इस बीच गेंद। तो रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है, बढ़िया फील्डिंग विट्ठल चौहान की ओर से और 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 16 रन की योग पर। इस इनिंग का ये अभी भी दूसरा और प्रगति पर है, जारी है। बल्कि दूसरे क्रमांक के लिए इनाम राशि 50,000 रुपए की दी जा रही है। डीएफसी फैन यानी कि डीएफसी मित्र परिवार की ओर से ये टूर्नामेंट के लिए दूसरे क्रमांक का इनाम 50,000 रुपए का दिया जा रहा है। सागर बहु सिंधे इनकी ओर से 10,000 रुपए का प्राइस तीसरे क्रमांक के लिए और सचिन वाली इनकी ओर से चौथे क्रमांक के लिए 10,000 रुपए के इनाम टूर्नामेंट के लिए दिया जा रहा है। बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया स्ट्रोक लगा दिया, लेकिन देखना है गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में और 1 रन लिया जा रहा है। दूसरे की गुंजाइश जब तक कि थ्रो आता है बॉलर विकेट कीपर एंड पे अच्छी दौड़ के साथ बैट्समैन ने 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए हैं। इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 18 रन की योग पर और समाप्ति का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता हुआ 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 18 रन। रन बनाने की रफ्तार की अगर बात करना चाहेंगे, एवरेज अगर बताना चाहेंगे तो हर ओवर में बिल्कुल 9 रन की औसत से रन रेट चल रहा है, जारी है इस वक्त। जैसे कि हमारे दोनों अंपायर्स की अगर बात करना चाहेंगे, मुख्य अंपायर इस वक्त संतोष सर मुख्य अंपायर का काम कर रहे हैं, बल्कि अनिल कोहली स्कोर लेग अंपायर है और मेरे सहयोगी स्कोरर का काम करते हो हमारे सहयोगी पिंटू भाई उमरानी, जो कि जिसे क्रिकेट की भाषा में अगर हमारे साथ में स्कोरर बताना चाहेंगे तो स्कोरर को क्रिकेट की भाषा में जीता जागता कंप्यूटर कहा जाता है। और ये कंप्यूटर यानी कि हमारे भाई यहां पर ठहरे हुए हैं पिंटू भाई। देखिए मैंने कहा कंप्यूटर और चर्चन गांव में कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं हमारे बिट्टू भाई पंचायत में, पंचायत समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। तो बॉलिंग करने के लिए नए गेंदबाज देखना है, शायद मेरे ख्याल से थोड़े से संतोष नलौड़े मैन पॉम हेवरे एक्सप्रेस। संतोष नलौड़े कल के मैच के हीरो बने थे। कल के दिन में उन्होंने अपने 2 ओवर्स का स्पेल डाला था और 2 ओवर्स के स्पेल में उन्होंने 3 विकेट लिया और बैटिंग में 37 रन का योगदान दिया था। अब देखना है बैटिंग करने के लिए सही जागीरदार की जितनी तारीफ की जाए और ये टैलेंटर मजे बल्लेबाज के तौर पर बैटिंग करते अपने टीम के लिए। अभी भी सनी गाड़ेकर भी नॉन स्ट्राइकर की एंड पर है। दोनों ही बल्लेबाजों में प्रतिभा है, क्षमता है लंबा स्कोर डालने की, लेकिन फिर भी उनके सामने उतने ही क्रिकेट का जिन्हें तजुर्बा है, एक अनुभवी सीनियर क्रिकेटर के तौर पर संतोष नलौड़े, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में कप्तान की जो उपलब्धि मिली है, कप्तान गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, जिनके सामने है सईद जागीरदार बैटिंग करने के लिए। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए आज तक परिश्रम कर रही है डीएफसी फैंस क्लब के पूरे सदस्यों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को एक यादगार और सफल टूर्नामेंट बनाया है। इस बार बहुत बढ़िया अंदाज की गेंद थी, यहाँ पर गेंद बैट के बाजू से जा रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। एक बढ़िया और शानदार अंदाज की गेंद ड्राइव लगाना चाहते थे, जैसे ही गेंद टप्पा गिरी और टप्पा गिरने के बाद स्किट होती हुई गेंद नीचे रह रही है, बैट्समैन को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, केवल गेंद में बढ़ोतरी हो रही है। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है संतोष, गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। तो रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे गेंद और ये लगा और बैट्समैन खुद नहीं निकलते चले यहाँ पर। और इसे कहते हैं क्रिकेट में एक स्पोर्ट्समैनशिप की भूमिका। तो थोड़ी सी जोरदार तालियां सईद के लिए होनी चाहिए। अंपायर का फैसले का इंतजार नहीं करते,
खुद जानते हैं और एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप सही जागीरदार की हमें देखने मिली है। बॉलिंग तो नए खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए वसीम लेवेंडर, तो वसीम लेवेंडर को अब बैटिंग के लिए कप्तान ने मैदान में भेजा है। संतोष नलोड़े जिस काम के लिए उन्हें लाया गया था वो काम करना चालू कर दिया, यानी कि 1 विकेट ले चुके हैं संतोष नलोड़े। मैन फॉर्म हेवरे एक्सप्रेस। पाणी मागायला तो आते ही वसीम लेवेंडर का ये कर्रारा जबरदस्त नजाकत ताकत है, पावर है स्ट्रोक में। एक जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक, हवाई फायर, ये निकली है गेंद लॉन्ग ऑन सी बारी का पार करती गेंद 6 रन के लिए। नहीं आएगा। बैट्समैन अबरार ही रहे, अबरार ठीक है। तो अबरार बैटिंग करने के लिए 9 स्ट्राइकर की गेंद पर फिलहाल संतोष नलोड़े इस ओवर में 2 सफलता लेकर टीम का स्कोर इस वक्त तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर 25 रनों की योग पर दुर्गा शक्ति टीम पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारने के बाद। तो मिडल स्टंप पर आती गेंद सीधा मारा, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे, निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। रफीक तालिकोट 1 रन लिया जा रहा है, दूसरे की गुंजाइश, और जब तक कि थ्रो दिया जाता है बैट्समैन के लिए 2 रन लेने का मौका मिला। और इस बीच ओवर समाप्ति का इशारा किया जाता है। 3 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद स्कोर है 27 रन। रन बनाने की रफ्तार फिर से 9 रन के आसपास रन रेट चल रहा है। इसके बाद और संघ और एसके बॉयज के बीच में आगे का मैच होगा। दोनों टीम से कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जैसे ही पहली इनिंग होती है तो टॉस किया जाएगा तुरंत। यहां पर एसके बॉयज और संघ टीम के बीच में आगे का मैच होगा। अगर दोनों टीम यहां पर आई होगी तो आपकी उपस्थिति हमारे कमेंट्री बॉक्स में दर्ज ही है।
संघ टीम यहां पर आई है तो हम कमेटी की ओर से उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। नए बॉलर है शायद सतीश पटारे को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। सतीश पटारे व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से इनिंग का चौथा ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए सतीश। पहली गेंद ऑफ टर्न के बाहर जाती गेंद देखा, जाचा परका, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। और ये व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है कि अंपायर ने अपने दोनों बाजू खोले और व्हाइट बॉल का डिसीजन दे दिया। व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा 28 रन की ऑफ पर। दोनों अंपायर्स की तारीफ करना चाहेंगे, सीनियर है, अनुभवी है, क्रिकेट का तजुर्बा है और उस तजुर्बा को यहां पर मैदान में अपना 100% एफर्ट जिसे कहा जा सकता है अंपायरिंग का, वो दिया जाता हुआ। तो देखना है सतीश पटारे की ये गेंद छोटे से रनअप के साथ मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन साइड में मारना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्कोर के क्षेत्र में। और जब तक गेंद को मेरे ख्याल से वहां पर मनोज माने फील्डिंग करने के लिए थे, थोड़े से फंबल हो गए और नतीजा बैट्समैन के लिए एक की जगह पे 2 रन लेने का मौका मिला। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 30 रन की ऑफ पर। अभी भी ओवर नंबर चल रहा है इस वक्त चौथा। तो पिछले ओवर में हर ओवर में 9 रन की रफ्तार से रन रेट चलता हुआ फिर से सतीश गेंदबाजी करेंगे। और सतीश की अगर इस ओवर की बात करना चाहेंगे, अब तक एक गेंदों में उन्होंने 3 रन खर्च किए हैं। सतीश की दूसरी गेंद मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन साइड में गेंद को खेला, गेंद जा रही है फिर से डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में। 1 रन तो लिया जा रहा है, देखना है दूसरे की गुंजाइश वहां पर नहीं नजर आ रही है। और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रनों की ऑफ पर। अभी भी ओवर नंबर चल रहा है इस वक्त, चौथा ओवर जारी है, प्रगति पर है। तो जैसे कि हमें टूर्नामेंट के लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम हम जिसे कहते हैं पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। अशोक गणगले इनकी ओर से टूर्नामेंट के लिए सभी खिलाड़ी को, सभी टीम को और कमेंटेटर चाहे यूट्यूब वाले इनको पानी देने का काम उनके माध्यम से किया जा रहा है। तो देखना है सतीश गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। चलिए अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होगा, तो अंपायर का फैसला अंतिम फैसला, अंपायर डिसीजन इज अ फाइनल डिसीजन। और अंपायर से मैं प्लेयर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अंपायर से कोई बहस नहीं करे, वरना कमेटी जो निर्णय लेगी आपको मान्य करना होगा। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करेंगे, ये गेंद रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बैट के ऊपर से जा रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। वसीम लेवेंडर रिवर्स स्ट्रोक के काफी बढ़िया खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इस बार गेंद ने बैट्समैन को चकवा दिया। और धीरे धीरे फिर से सतीश पटारे अपने ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए राइट आर्म राउंड द गेट से पंढरपुर हाईवे एंड से बॉलिंग करने के लिए लेफ्ट आर्म ओवर। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, एज लगा वहां पर और जो फील्डिंग का जाल रखा था उस खिलाड़ी में फंस गए। वहां पर लखन गावड़े पीछे तैयार थे कैच लेने के लिए और लखन गावड़े ने कैच पकड़ लिया। टीम के लिए लगता हुआ और एक झटका, यानी कि तीसरा झटका अभी भी लग चुका है। माफ करना, चौथा झटका यहां पर लगा है, जोर का झटका धीरे से लगता हुआ चौथा झटका, झटके पे झटका, चौथा झटका। तो नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मुश्ताक शेख का, शहर सोलापुर के काफी नामचीन क्रिकेटर है, बहुत सारे अगर टॉपर क्रिकेट सिटी टूर्नामेंट में इनका 5 खिलाड़ी भी लिया जा सकता है। सिटी के टॉपर 5 आक्रामक खिलाड़ी के तौर पर अगर खिलाड़ी का नाम लिया जाएगा तो मुश्ताक शेख का नाम उसमें जरूर शामिल किया जाएगा। हेलो पुलिस, ये सर पे, हेलो हेलो, लेट गए करण गए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, गेंद के करीब जाकर खेलने की कोशिश, सही तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। लेकिन जब भी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में संदीप वहां पर मौजूद थे जिन्होंने गेंद को फील कर लिया और बड़े, जबकि थोड़ा सा थ्रो जो वाइड था
वरना खतरा होने की जो संभावना थी वहां पर समाप्त हो रहा है। एक जोखिम पर रन दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर पूरा कर लिया है। ये गेंद फिर से गेंद को आड़े हाथ लेना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर दिया, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, कामयाब 90 ओवर यहाँ पर पूरा हो रहा है। और निश्चित ही जहां तक ओवर्स की बात करना चाहेंगे, लगभग 4 ओवरों का खेल पूरा हो चुका, स्कोर है 32 रनों की योग पर। यह खेल है शॉर्ट फॉर्म का, यानी कि कम ओवरों का मैच जब चलता है तो रन रेट भी काफी मायने रखता है। तो इसके पहले 9 रनों की जो औसत चल रही थी, थोड़ा सा रनों पर ब्रेक लगाया जाता हुआ इस ओवर में, तो अब औसत बन रही है बिल्कुल 8 रन की औसत। 32 रन, 4 ओवरों का खेल पूरा हो चुका है। तो जैसे कि बैट्समैन करने के लिए नए बैट्समैन जो है महाराष्ट्र पुलिस के सर्वेंट यानी कि एसआरपी कैंप में पुलिस की भूमिका में जो काम करने वाले शख्स मुश्ताक शेख बैटिंग करने के लिए फिलहाल स्ट्राइक पर है। काफी टैलेंटेड क्रिकेटर, और मुश्ताक शेख के बारे में अगर बताना चाहेंगे, क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी के बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। और यूनिवर्सिटी में फुटबॉल के भी विद्यापीठ में खेल चुके हैं, लेदर बॉल में यूनिवर्सिटी खेल चुके हैं, हॉकी में खेल चुके हैं, यानी कि सब जगह पे जाते हैं, अपनी छाप जरूर रखते हैं मुश्ताक का। तो अब गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए इनके साथ में मंदरुप के मुन्ना शेख भी ड्यूटी पर है एसआरपी कैंप में। तो नए बॉलर संतोष नलोड़े फॉर्म हेवरा एक्सप्रेस, व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का लगभग 5वां और आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। सामने बैट्समैन मुश्ताक सर। ये गेंद लो फुल टॉस, यॉर्कर लेन गेंद करना चाहते लेकिन फिर भी गेंद जा रही है। अशफाक मिर्जा, आज क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पा रहा, गेंद जा रही है बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर, सी बारी का पार करती गेंद, जबरदस्त प्रहार, नजाकत भरा स्ट्रोक निकलता, बस सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रन के लिए। गेंदबाजी करते समय अगर फील्डर का सही साथ नहीं मिलता है तो गेंदबाज के थोड़े से जो इतनी अच्छी गेंद फेंकने के बाद अगर 4 रन चले जाते तो गेंदबाज का विश्वास जो है थोड़ा सा कमजोर होता है। और फिर से संतोष तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, फिर से उनके सामने है मुश्ताक सर ने यहाँ पर चौका लगा दिया, चौकों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 36 रन की योग पर। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओर की ये गेंद लेकर। और फिर गेंद सीधा 12 वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, जब तक की गेंद को खिलाड़ी जा रहे कासू, बहुत बढ़िया अंदाज की फील्डिंग, अपने ही ग्राउंड में जाते हैं, इधर ही खेलते हैं तो इतना पता चलता है कि ग्राउंड की असमान उछाल जो होती है। और बिल्कुल कासू की तारीफ करने होगी, यहाँ पर चीते की चाल में गेंद के नीचे चले गए, अच्छे अंदाज में गेंद को पकड़ा, 2 रन लेने का मौका मिला और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 38 रन की ऊपर। अभी भी इस इनिंग का ये आखिरी ओवर यहाँ पर चल रहा है, जारी है। आखिरी 4 गेंदें बची हुई है। मुश्ताक सर यहाँ पर आक्रामक बैटिंग कर दो अपने टीम के लिए। बहुत अच्छी गेंद मारना चाहते थे, गेंद जाकर मेरे ख्याल से स्टंप से टकराई है, क्लीन बोल्ड हो गए, अंदरूनी एज लगा वहां पर और एज लाकर स्टंप कॉट बोल्ड हो गए वहां पर।
नहीं नहीं इसके बाद एसके बॉयज टीम की कप्तान से मैं फिर से तुरंत टॉस करने के लिए आएगा यहाँ पर मैच खेलने के लिए आए। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। संघ टीम के कप्तान तुरंत आइए टॉस करने के लिए। मेरे ख्याल से संघ टीम के कप्तान यहाँ पर आए होंगे, तो वेलकम सर, आपका भी हम स्वागत करते हैं यहाँ पर। तो टॉस यहाँ पर होगा। मैं सागर बाबू शिंदे से रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉस करने के लिए तुरंत मारते भी बैटिंग टीम जीतती सुनना तो पहला मालूम होता है। स्कोर 50 के ऊपर जाएगा, 50-60 है। 60 अब होने का था तो खेलने में मजा आता था। चलिए फलंदाज बैट्समैन को टारगेट है केवल 42 रनों का, 42 रनों का टारगेट दिया है। टारगेट का पीछा करने के लिए आरंभ जोड़ी है संदीप राठौड़, दुबई रिटर्न खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। और नौ स्ट्राइकर की एंड पर रिवर्स स्ट्रोक के बेताज बादशाह के तौर पर जिस खिलाड़ी को पहचाना जाता है विठल चौहान नौ स्ट्राइकर की एंड पर है। अशोक गनगल्ले साहब ने इस टूर्नामेंट के लिए हमें पानी की व्यवस्था जो की है उनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां कहीं भी हो तुरंत यहां पर आइए पानी के बॉक्स लेकर। संदीप और मुश्ताक बॉलर पे ना, तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर एसआरपी कैंप के पुलिस कर्मचारी यानी कि हमारे मुश्ताक शेख गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर उनके सामने है संदीप राठौड़, दुबई रिटर्न खिलाड़ी। पहली गेंद, इस बार गेंद को खेला, गेंददार गए मैदान के क्षेत्र में निकलती गेंद, थोड़े से खिलाड़ी फंबल हो गए। नतीजा जहां पर रन नहीं होना चाहिए वहां पर रन मिला यहाँ पर। और यहाँ पर एक तो कम रन बने, यहाँ पर फील्डिंग टीम के लिए एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि रन है केवल 42 रन का टारगेट दिया है। तो 42 रन के टारगेट में इस तरह की फील्डिंग थोड़ी सी महंगी हो सकती है। हमें टूर्नामेंट के लिए जो पानी जो उपलब्ध किया जा रहा है अशोक गनगल्ले सर की ओर से, पानी यहाँ पर भेजने के प्रबंध कीजिए। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है विठल चौहान के लिए मुश्ताक सर। और थोड़ा सा अलग अंदाज का स्ट्रोक, विठल चौहान के पास बहुत सारे अलग अलग स्ट्रोक होते हैं, इसमें का ये बहुत ही जबरदस्त दिलचस्प स्ट्रोक जिसे कहा जा सकता है। ऑफ्टन के बाहर चले गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर अलग अंदाज का स्ट्रोक खेला। यहाँ पर क्रिकेट में ऐसे स्ट्रोक खेलते हैं केवल एबीडी विलियर्स के अंदाज में ये स्ट्रोक चला है 4 रन के लिए। कौन से गेंद पर कहां भी मारो ये मन के मुताबिक सोचने वाले बल्लेबाज के तौर पर एबीडी विलियर्स को जाना जाता है। तो 4 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है। टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 5 रन।
और दोनों टीमों की शुरुआत यहां पर बिल्कुल सेम हो रही है। थोड़ा सा अलग अंदाज का स्ट्रोक, ये देखिए, ये स्ट्रोक आपने कभी देखा होगा कि थोड़ा सा अलग अंदाज का स्ट्रोक। क्या जबरदस्त स्ट्रोक लगाया विट्ठल चव्हाण ने, अनोखा स्ट्रोक मैं कहूंगा क्रिकेट में। केवल गेंद को ढकेलने का काम अपने बल्ले से कर लिया। वहां पर कवर क्षेत्र में गेंद जाती है 2 रन के लिए, और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 7 रन। फिर से मुश्ताक गेंदबाजी करेंगे अपने ओर की अगली गेंद लेकर विट्ठल चव्हाण के लिए। मैन फॉर्म शेटफड़, मोहल तालुका में शेटफड़ गांव है, उस छोटे से गांव में खेलने वाले खिलाड़ी इस बार ये गेंद को मारना चाहते थे, और ये गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे, निकलती गेंद, बैटक स्ट्रोक लगाना चाहते थे और ये गेंद विकेट कीपर के पीछे निकल रही है। वाइड बॉल और ये 4 रन, यानी कि कुल मिलाकर 5 का बंडल मिल रहा है बोनस रन के तौर पर, और इन 5 बंडल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर 12 रन की योग पर। और बोनस देने की अगर बात करना चाहेंगे, इंडिया में जो बोनस दिया जाता है त्योहारों के अवसर पर बोनस मिलता है, और ये क्रिकेट में हमेशा ऐसे बोनस कभी कभी मिल जाते हैं आपकी ओर से। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। एक थोड़ी सी गलती की वजह से यहां पर पूरा था जो स्ट्राइक चेंज होगा उसका अलग खेल यहां पर देखने मिल रहा है। फिर से मारना चाहते थे थोड़ा सा अलग स्ट्रोक विट्ठल चव्हाण के लिए, गेंद जा रही है विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद, बहुत अच्छी गेंद मैं कहूंगा, बहुत अच्छा कमबैक वापसी यहां पर की जा रही है। अभी भी रुका स्कोर 12 रन की योग पर, पहला और प्रगति पर है। मुश्ताक सर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओर की अगली गेंद लेकर सामने बैटिंग करने के लिए। इस बार ऑफ्टन के बाहर चले गए, मिड ऑन फील्डर के ऊपर से मारा, और मानो कि जैसे ही गेंद उनके बैट से निकली उस पर मोहर लिखी थी 4 रन की, और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 16 रन। तो मैदान में चलवा जलवा विट्ठल चव्हाण नाम का, मैदान में विट्ठल यहां पर अपने अलग अलग अंदाज के स्ट्रोक लगाते हुए टीम के लिए। थोड़ा सा फिर से गेंद को उठाकर मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है। तो ओवर पूरा हो चुका है। तो स्कोर की अगर बात करना चाहेंगे, पहले ओवर का समाप्ति पे स्कोर है 16 रन की योग पर। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, स्कोर है 16 रन। तो थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग दिया जा रहा है, जैसे कि कॉट बिहाइंड का ये अपील यहां पर हो रही है। कॉट बिहाइंड की अपील थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग रखा जाता हुआ। जैसे कि रिप्ले में बताया जा रहा है कि वहां पर अंपायर ने नॉट आउट का फैसला दिया है, वहां पर रिप्ले में गेंद दिखी है, वहां पर नहीं लगी है वहां पर। तो पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति पे स्कोर है इस वक्त 16 रन की योग पर। तो अब गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर मैन फॉर्म सोलापुर में रहते हैं, लेकिन फिलहाल क्रिकेट का जलवा दिखाने के लिए विरार मुंबई में जो रहने वाले दादा को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। दादा मुंबई क्रिकेट में काफी छाते हैं। एक गेंदबाज और बॉलर की, गेंदबाज और बैट्समैन की उनकी जो खेल में छवि है, उस छवि को देखना है, किस तरह से पेश करते मैदान में हमें देखना है।
तो गेंदबाजी हेलो 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 तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए दादा की ये गेंद ऑफ्टन के बाहर चले गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच ले लिया। इस बार गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, गेंद बाउंड्री को क्लियर करते हुए देखना है। अंपायर के इशारे का हम इंतजार करेंगे। अंपायर की दोनों उंगली आसमान की ओर नजर आ रही है, इसका मतलब ये गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 6 रन के लिए। अशोक गनगल्ली इंसाफ से मैं विनती करता हूं कि पानी की बोतल यहां पर जल्द से जल्द भेजिए। तो 6 रन के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 22 रन 22 रन। तो इस बार ये गेंद को खेला, गेंद जा रही है गेंद के करीब जाकर खूबसूरत स्क्वायर कट लगा है। डीप कवर के क्षेत्र में जाती गेंद जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते थ्रो दिया जाता है। विकेट कीपर इन पे 2 रन लेने का अवसर मिलता है। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 24 रन 24 रन की योग पर। अभी भी जीतने के लिए 18 रनों की तलाश। 22 गेंदों का खेल बचा और जीतने के लिए 18 रन चाहिए। और ये गेंद को उठाकर मारने की कोशिश, काफी जबरदस्त टेक्निक स्ट्रोक निकलता है, स्वीप शॉट जिसे कहा जा सकता है। और गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर क्या जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक, कमाल का धमाल का धमाल स्ट्रोक 6 रन के लिए निकल रहा है। और इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 30 रन की योग पर। मैच पूरी तरह से एक तरफा नजर आता हुआ। अब मैच जीतने के लिए केवल 12 कदम दूर है। 12 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, पीछे हटकर गेंद को फुल स्ट्रोक लगाना चाहते थे। गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर जाती गेंद। जबरदस्त स्ट्रोक लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए हैं। और अब मैच जीतने के लिए 1 छक्के की जरूरत है, कि 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो मैच को जीतने के लिए केवल 6 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। एसके बॉयज टीम की कप्तान और संघ टीम की कप्तान टॉस करने के लिए तुरंत यहां पर आई है। एसके बॉयज और संघ टीम की कप्तान फिर से मारना चाहते थे। गेंद बैट्समैन के शायद बल्ले से लगने के बाद अंदरूनी किनारा लगा। स्लिप डाउन के क्षेत्र में गेंद जा रही है, फॉरवर्ड शॉट लेग जिसे कहा जा सकता है, उस जगह पे गेंद चली गई। अभी भी जीत के लिए केवल 6 रन चाहिए। तो संदीप राठौड़ के बल्ले से अब तक 3 छक्के निकले, बल्कि दूसरी ओर बैट्समैन विठल चौहान ने 2 चौके अपने पारी में लगाए हैं। और व्यक्तिगत विठल चौहान और संदीप की बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप यहां पर चल रही है, जारी है। तो फिर से दादा गेंदबाजी करने के लिए इस बीच अपने और की अगली गेंद लेकर संदीप के लिए। इस बार संदीप ने गेंद को ऑन ड्राइव लगा दिया और इसी के साथ मैच यहां पर देखना है अंपायर का इशारा, 6 रन का इशारा, मैच खत्म हो गया। यहां पर जीत गई टीम निश्चित ही लक्ष्मी आइटम बॉस ने इस मुकाबले को जीत लिया, टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का स्थान पक्का कर लिया है। चलो एसके बॉयज टीम के कप्तान और संघ टीम के कप्तान टॉस करने के लिए आइए तुरंत। कि आप तुरंत यहां पर आइए बाहर ग्राउंड के। और यस संघ टीम के कप्तान और